बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत से आप सब खैरियत होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन टिप्स। व्यूअर्स, फैशन टिप्स में मैं आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो कि आपकी स्किन को फेयर कर देगी, आपकी स्किन के ऊपर से ब्लैक स्पॉट का खात्मा कर देगी। अगर आपकी स्किन के ऊपर फ्रैकल या फिर रिंकल वगैरह आ रहे हैं तो उनका भी खात्मा कर देगी। तो आज की रेमेडी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप इसको देखिएगा और देखिएगा कि मैं पहले इसको किस तरीके से बनाती हूँ और फिर इसको किस तरीके से यूज़ करती हूँ। आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत एक ग्लो भी आएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इधर चाहिए बेसन। ये आज मैं आपके लिए बेसन की क्रीम बनाने जा रही हूँ और साथ इसी क्रीम से मास्क और इसी क्रीम से फेस वॉश बनाना बताऊंगी। ये इधर मैंने 2 टीस्पून बेसन ले लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड करनी है एलोवेरा जेल और मैं मार्केट वाली एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप भी किसी अच्छी कंपनी की एलोवेरा जेल लीजिएगा। इधर मैं मैरिजो कंपनी की एलोवेरा जेल ले रही हूँ। इसको डाल के मिक्स कर लेना है। एकदम से आपने ज्यादा सारी एलोवेरा जेल को नहीं डालना। जब ये सारा जो बेसन है इसके अंदर मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसकी क्वांटिटी को ज्यादा कर देना है। आप देखिएगा कि कितनी ही जबरदस्त किस्म की आज मैं आपको ये रेमेडी बताती हूँ। थोड़ी सी रनी फॉर्म में रखना है इसको। अभी थोड़ी सी और रनी फॉर्म में रख देती हूँ। इतनी चले, ठीक हो गया। मिक्स करके अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर तो गर्मियों का सीजन है जैसे कि आजकल का मौसम है तो फिर आप इसको थोड़ी देर बाहर रूम टेम्परेचर में रखें, फिर आप इसको उठा के फ्रिज में रख दें ताकि ये बाहर खराब ना हो। तो 2 घंटे गुजरने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। 2 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। इधर तकरीबन 2 से 3 घंटे जो गुजर चुके हैं। अब मैंने इसको एक दुपट्टे के साथ, बहुत ही बारीक दुपट्टे के साथ इसको थोड़ा सा स्ट्रेन कर लेना है। ये जो बेसन है जो बचा हुआ है ये सारा इसके अंदर आ गया है। ये बहुत ही फाइन क्वालिटी में हमारे पास ये क्रीम आ चुकी है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी 2 से 3 ड्रॉप ऑलिव ऑयल के। 2 से 3 कतरे आपने इसके डाल लेने हैं, ठीक है। आपने इसको बना के रख लेना है फ्रिज में और डेली आपने इसको लेना है। बस इस तरीके से लगानी है क्रीम के, जिस तरीके से कोई क्रीम वगैरह लगाई जाती है आपने इसको भर भर के नहीं लगाना, ठीक है। ऐसे लगा दें और फिर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दें। स्किन के अंदर इसको ऑब्जर्व करें, फिर लें इसको, लेके स्किन के अंदर इसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। देखिए अब ये ना क्रीम लगाने से ये सारी स्किन जो है मेरी ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। तो जब ये ड्राई हो जाए तो आपने तकरीबन थोड़ी देर बाद इसको अपने हाथों को धो लेना है 1 घंटे के बाद। लेकिन इससे ये है कि आपकी जो स्किन है वो टाइट भी हो जाएगी। इसको लगाने का दूसरा तरीका ये है, आपने एज मास्क इसको यूज करना है। इसको इस तरीके से लेना है और एज मास्क आपने इसको अप्लाई कर लेना है। आपने इसको जब ये ड्राई हो जाए तो नॉर्मल पानी के साथ धो लेना है। तो अगला जो मेथड है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, अभी चलो मैं इसको लगे रहने देती हूँ और आपको बताती हूँ। आपने जाना रखना है इसको वॉश बेसिन पे और इसको लेना है, सोप लेना है। ये डव सोप था और मैंने इसको पहले भी किसी रेमेडी में डाला था, तो अब इसको मैं इस तरीके से ले रही हूँ और साथ में सोप के साथ इसको मसाज करना है ऐसे। 2 से 3 मिनट आप मसाज कर लें। इसको हम एज फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। इतना जबरदस्त किस्म का आपके स्किन के ऊपर रिजल्ट आएगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये था आज का हमारा टोटका, जो एक ही चीज से हमने 3 चीजें बनानी बता दी हैं। क्रीम बता दी है कि क्रीम को किस तरीके से बनाना है, मास्क बता दिया है और साथ में बता दिया है कि फेस वॉश की तरह इसको किस तरीके से यूज करना है। आपने फिर लेनी है थोड़ी सी एलोवेरा जेल
क्योंकि बेसन जो है थोड़ा सा स्किन को ड्राई कर देता है। थोड़ा सा स्किन के ऊपर इसको करना है अब्जॉर्ब।